गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉर्नी इंटरनेशनल स्कूल से आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11 जिसका नाम है मैसूर की सैर। अब मैसूर की सैर मीन्स कि घूमने जाना, वहाँ आसपास की जगहों पर घूमने जाना, वहाँ के बारे में घूमते हुए और जानकारियाँ लेना, उसे सैर कहा जाता है। अब बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये होता होगा कि ये मैसूर है कहाँ पर। जो पाठ हम पढ़े उसके बारे में हमें जानकारी होनी भी तो ज़रूरी है बच्चों। तो मैसूर कहाँ पर है बच्चों, बताइए, किसी को पता है आप लोगों को? चलिए, कोई बात नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं। मैसूर कर्नाटक में आया हुआ है। यह कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर माना जाता है बच्चों। यहाँ बहुत सारी चीज़ें इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत लुभावनी हैं, बहुत अपनी ओर आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मैसूर की सैर, उसका पाठ परिचय। पाठ परिचय का अर्थ होता है बच्चों कि चंद पंक्तियों में पाठ का पूरा सारांश समाविष्ट होना, और उन्हीं पंक्तियों में, उन्हीं वाक्यों से हम पाठ का पूरा सारांश समझ जाएं कि इस पाठ का अर्थ क्या होता है, इस पाठ में क्या क्या समाविष्ट होगा। इस हिसाब से आज हम पाठ परिचय सबसे पहले पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। पाठ परिचय। इस पत्र में मुरली ने अपने मैसूर भ्रमण का वर्णन किया है। इस पत्र में मतलब ये पाठ जो है बच्चों, यह एक पत्र है। पत्र यानी कि किसी को लिखा हुआ संदेशा देना या किसी से लिखा हुआ संदेशा प्राप्त करना। जो लिखावट होती है बच्चों कागज पे, उसी को पत्र कहा जाता है। तो इस पत्र में यानी कि इस पाठ में एक पत्र लिखा गया है, जो कि वह पत्र ऐसा है कि मुरली जो है वो मैसूर भ्रमण यानी कि मैसूर घूमने गया है। उसने इस पत्र में मैसूर भ्रमण का सारा वर्णन किया है। मतलब कि वहाँ वो घूमने गया तो उसने वहाँ कौन कौन सी चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें देखी, क्या उसे बहुत पसंद आया, ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पत्र के माध्यम से इस पाठ में बताया हुआ है। उसने वहाँ के मंदिरों, स्मारकों एवं प्राकृतिक स्थलों का आंखों देखा वर्णन किया है। बच्चों, उसने यानी कि किसने? मुरली ने यहाँ पर यानी कि कहाँ पर बच्चों? वहाँ पर, यहाँ पर यानी कि जो वो मैसूर घूमने गया है, वहाँ के मंदिरों की, स्मारकों की और प्राकृतिक स्थलों की आंखों देखा वर्णन किया है। यानी कि उसने जो अपनी आंखों से देखा हुआ है उसका वर्णन इस पाठ में, इस पत्र के माध्यम से उसने किया हुआ है। बच्चों, स्मारकों का अर्थ होता है बच्चों कि कोई महत्वपूर्ण जो जानकारी हो, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसकी उस घटना को या उस चीज़ को याद रखने के लिए जो कोई एक विशेष स्थल बनाया जाता है बच्चों, उसे स्मारक कहा जाता है। तो बच्चों, उसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पे कौन कौन सी चीज़ों का समाविष्ट होता है, जैसे मकबरा हुआ, और उसके बाद में अनेक प्रकार के अनेक संत महात्माओं की या शहीदों की जो समाधियाँ होती हैं बच्चों, वो सारी भी उसी में समाविष्ट होती हैं। अब चलिए बच्चों, हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में ध्यान भी रखना है बच्चों, और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जो लाल रंग की स्याही से लिखा हुआ है वह हमारा शब्दार्थ है, यानी कि वर्ड मीनिंग है। उसको बहुत अच्छे से याद करना है और अपने हिंदी की नोटबुक में बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखना है। तो चलिए बच्चों, हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। मैसूर, दिनांक 20/5। अब यहाँ पर मैसूर से लिखा हुआ यह पत्र है। मई महीने की 20 तारीख को लिखा हुआ यह पत्र है। प्रिय सुंदरम यानी कि बच्चों, यहाँ जब अपने से छोटा कोई हो या फिर अपने साथ का कोई हो यानी कि अपना दोस्त, यार, मित्र हो, उसके लिए हम पत्र में संबोधन में प्रिय लिख सकते हैं। और यहाँ
इसने यानी कि मुरली ने भी यहाँ, ये इससे छोटा होगा सुंदरम या इसका कोई मित्र है, वैसे तो ये इसका मित्र ही है। जो मुरली है उसका मित्र है सुंदरम, उसने सुंदरम को पत्र लिखा है। प्रिय सुंदरम, मैं अपने माता पिता के साथ मैसूर घूमने आया हूँ। यहाँ मुरली कह रहा है, प्रिय सुंदरम, मैं अपने माता पिता के साथ मैसूर घूमने आया हूँ। मैसूर बहुत ही सुंदर जगह है। मैसूर जो है वो बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर घूमने वाली कई जगह हैं। यहाँ पर यानी कि कहाँ पर बच्चों? मैसूर में घूमने वाली कई जगह हैं। अब तक मैंने महाराजा महल, सेंट फिलोमेना चर्च और चामुंडी पहाड़ी देखे हैं। और अब तक मैंने यानी कि जब मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ तब तक मैंने यहाँ पर महाराजा महल यानी कि बहुत ही बड़ा भवन बच्चों, बहुत ही आलीशान मकान, उसको महल कहा जाता है, जहाँ की राजा महाराजा रहते हैं या रहते थे। तो अब तक क्या क्या देखा है बच्चों मुरली ने? महाराजा महल, सेंट फिलोमेना चर्च और चामुंडी पहाड़ी देखी हुई है। नेक्स्ट पेज बच्चों, हर एक का ध्यान अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। महाराजा महल भारत का सबसे पुराना महल माना जाता है। महाराजा महल जो है बच्चों, वह भारत का सबसे पुराना यानी कि सबसे प्राचीन महल माना जाता है। अब महल का अर्थ तो आप लोगों को पता ही है बच्चों, कि जो कि राजा महाराजा के रहने वाला घर होता है, आलीशान घर, बहुत बड़ा भवन, बहुत बड़ा मकान, उसे महल कहा जाता है। इसकी छत कांच से बनी हुई है। इसकी छत कांच से बनी हुई है। किसकी छत बच्चों कांच से बनी हुई है? महाराजा महल की जो छत है बच्चों, वो कांच से बनी हुई है। और दीवारों पर चित्र लगे हैं। और जो दीवारें हैं, दीवारों पर यानी कि जो वॉल होती है बच्चों, उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र लगे हुए हैं। यहाँ सोने का सिंहासन भी है। और यहाँ सोने का सिंहासन भी है। यहाँ यानी कि कहाँ बच्चों? महाराजा महल में। किस चीज का सिंहासन है बच्चों? सोने का सिंहासन है। अब सिंहासन का अर्थ होता है बच्चों राजा के बैठने की गद्दी, यानी कि राजा जिस पर बैठते हैं वह गद्दी। सेंट फिलोमेना चर्च में ईसा मसीह के पूरे जीवन की झलक दिखाती कांच की सुंदर चित्रकारी और मूर्तियां हैं। अब बच्चों, हमने महाराजा महल की बात तो सुन ली, उसके बारे में समझ लिया। अब दूसरा टॉपिक है सेंटा फिलोमेना। सेंटा फिलोमेना नाम का चर्च है बच्चों। वहाँ क्या है बच्चों? ईसा मसीह के पूरे जीवन की झलक दिखाई देती है। ईसा मसीह यानी कि ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु रह चुके हैं, जो इनके गुरु रह चुके हैं, उनके जीवन की पूरी झलक दिखाई देती है। तो झलक यानी कि झांकी, उनके पूरे जीवन की जीवन कथा वहाँ पर दिखाई देती है। और कांच की सुंदर चित्रकारी और मूर्तियां हैं। और वहाँ पर कांच की सुंदर चित्रकारी और मूर्तियां भी हैं। चित्रकारी यानी कि चित्रकला, जो पेंटिंग करते हैं बच्चों, वो चीज़। इसे अब जोजफ चर्च के नाम से पुकारते हैं। इसे अब जोजफ चर्च के नाम से किसको बच्चों? जी हाँ, बताइए। सेंट फिलोमेना को अब जोजफ चर्च के नाम से पुकारा जाता है। इस नाम से अब उसे जाना जाता है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा यानी कि किसको बहुत अच्छा लगा बच्चों? मुरली को यहाँ बहुत अच्छा लगा। कहाँ बहुत अच्छा लगा? मैसूर में बहुत ही अच्छा लगा। चामुंडी पहाड़ी भी देखने योग्य है। अब चामुंडी पहाड़ी जो है बच्चों, वह भी देखने योग्य है। अब पहाड़ी का अर्थ होता है बच्चों पहाड़, मतलब पहाड़ की चोटियाँ, जो ऊंचे ऊंचे माउंट होते हैं ना बच्चों, उसे पहाड़ी बोला जाता है। तो यहाँ जो चामुंडी पहाड़ी है वह भी देखने योग्य है। पहाड़ी की चोटी पर चामुंडेश्वरी मंदिर है। पहाड़ी की जो चोटी है बच्चों, जो ऊपर का पोर्शन है,
जो उसकी चोटी है, जो नोक है, वहाँ पर चामुंडेश्वरी मंदिर है। रास्ते में काले ग्रेनाइट के पत्थर से बनी नंदी बैल की सुंदर मूर्ति भी है। और रास्ते में काले ग्रेनाइट यानी ब्लैक कलर के ग्रेनाइट के पत्थर से बनी हुई नंदी बैल की सुंदर मूर्ति भी है। कल हम जगमोहन महल, RFS फैक्ट्रीज पार्क और कृष्ण सागर बांध देखने जाएंगे। और जो बचा हुआ जो जगह पर अब हम नहीं गए हैं, उस जगह पर हम कल जाएंगे शेष मिलने पर। और जो बचा हुआ है वह हम आपसे मिलने पर पूरी बात बताएंगे। किससे बताएंगे? सुंदरम से बताएंगे, तुम्हारा मुरली। और पत्र लिखने वाला कौन है बच्चों? तुम्हारा मुरली। तो बच्चों, इस चैप्टर में, इस पाठ में पत्र किसने लिखा है बच्चों? मुरली ने लिखा हुआ है। किसको लिखा हुआ है बच्चों? सुंदरम को लिखा हुआ है। कहाँ घूमने गया था बच्चों? मैसूर घूमने गया था। मैसूर कहाँ आया हुआ है? कर्नाटक में आया हुआ है। बच्चों, ये चैप्टर समझ में आया? वेरी गुड। ये पाठ फिर से एक बार आपको घर पर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि हर जगह के बारे में आपको मालूम हो बच्चों। और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे इस पाठ के कुछ क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नोत्तर करेंगे। उसका बहुत ही अच्छे से आप लोगों को आंसर देना है। और जो वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ है, वो बहुत ही अच्छी राइटिंग से अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।